तो आइए क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन में ये कह रहा है आपसे कि सिंप्लीफाई 1 बाई लॉग एक्स वाई जेड टू द बेस एक्स वाई प्लस 1 बाई लॉग एक्स वाई जेड टू द बेस वाई जेड प्लस 1 बाई लॉग एक्स वाई जेड टू द बेस जेड एक्स है। इसे हमको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप इस प्रकार पहले समझो कि जो लिखा हुआ है इसमें क्या आर्गुमेंट में सेम है। आर्गुमेंट में जो भी लिखा हुआ है तीनों टर्म में, तीनों लॉग में एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड। लॉग का आर्गुमेंट सेम है। अगर आर्गुमेंट यहाँ पर सेम है तो ज़्यादा हमको फ़ायदा होता नहीं है। अगर बेस सेम होता है तो फ़ायदा होता है। लेकिन यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, ये जो है 1 बाई समथिंग है, मतलब कि ये नीचे लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, ठीक है। और आपको पता होगा अगर ये आर्गुमेंट में एक्स वाई जेड है, बेस में इस प्रकार है, तो अगर इसको ऊपर लेकर जाएंगे मतलब कि न्यूमिनेटर में लेकर जाएंगे, अभी ये डिनोमिनेटर में है, तो जैसे ही लेकर जाएंगे इसको न्यूमिनेटर में तो क्या हो जाएगा, बेस चेंजिंग थ्योरम से आप जानते हैं, आपको सिखाया गया है क्या, यदि क्या हो लॉग एक्स टू द बेस वाई, तो इसे ऐसे लिखते हैं ना 1 बाई लॉग वाई टू द बेस एक्स। तो ये अभी इस फॉर्मेट में है, इसे अगर इस फॉर्मेट में लेकर आएंगे तो आर्गुमेंट बेस बन जाएगा और बेस आर्गुमेंट बन जाएगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर करना है। चलो देखो, तो इसको लिखोगे, क्या लिखोगे, लॉग एक्स वाई टू द बेस एक्स वाई इंटू जेड, ठीक है। इसे कैसे बदल सकते हैं, इसे भी बेस चेंजिंग थ्योरम से आप लिख सकते हो लॉग वाई जेड, ठीक है। और इसका बेस क्या है, एक्स वाई जेड, राइट। उसके बाद इसके लिए आ जाइए, सेम चीज़ आपको परफॉर्म करना है। तो क्या लिखोगे, लॉग क्या है जेड एक्स है, आर्गुमेंट क्या है एक्स वाई जेड है, ठीक है। अब चलिए थोड़ा आगे चलते हैं इस पर। देखिए ध्यान दीजिएगा, अब जो आपका लॉग का 3 टर्म है, उन तीनों लॉग के टर्म में बेस सेम है। तो बेस सेम तो हमको तो पता है क्या होने वाला है। यदि बेस सेम है तो आप इसे लिख सकते हैं ना, ये वाला मल्टीप्लाई में ये वाला, मल्टीप्लाई में ये वाला, अब बेस वही रहेगा। तो बेस में लिख लो एक्स वाई जेड, और इन तीनों आर्गुमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, यानी इस प्रकार एक्स वाई और क्या वाई जेड और क्या जेड एक्स, है ना क्लियर। अब बात बताइए यहाँ पर कि x भी 2 बार आया, y भी 2 बार आया और z भी 2 बार आ चुका है, ठीक है। तो क्या हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, x y z पूरे के पावर में 2 और बेस में क्या एक्स वाई इंटू जेड है। अब देखिए आपको पता है कि आर्गुमेंट का पावर जो है मल्टीप्लाई में आता है, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू लॉग एक्स वाई जेड, और बेस में क्या एक्स वाई जेड। अब बताओ यहाँ पर जो है इस लॉग में आर्गुमेंट और बेस दोनों सेम हो चुका है। तो जब भी किसी जब भी किसी लॉग में आर्गुमेंट और बेस सेम हो जाता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, ये आपका 1 आ गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 2 इंटू 1 बराबर में क्या 2 आ जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन दे रखा है तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर अगला जो है 16, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है आपसे, x के पावर में ये सारे हैं, ठीक है, ब्रैकेट्स के x के पावर में, और राइट हैंड साइड क्या है 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आपसे क्या कहा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आ जाओ इसको सॉल्व इस प्रकार से करोगे। देखो अगर इस प्रकार से लिखा हुआ है x के पावर समथिंग है लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, और राइट हैंड साइड क्या है 1 बाई एक्स का स्क्वायर है, तो बताइए अगर इसका हम बेस सेम कर दे तो पावर इक्वल हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर हम ये कह रहे हैं आपसे, अगर ये जैसे लिखा वैसे रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या है लॉग एक्स का स्क्वायर टू द बेस 3 प्लस यहाँ से क्या, तो log x
टू द बेस 3 और पूरे के पावर में 2 और माइनस में क्या तो 10। ठीक है, अब जरा यहाँ पर गौर फरमाइएगा, ये जो लिखा हुआ है 1/x², इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, x का पावर माइनस में 2 लिख सकते हैं, आपको ही मालूम है। तो बताइए, लेफ्ट हैंड साइड x के पावर समथिंग, राइट हैंड साइड x के पावर माइनस में 2 है, तो ये जो है इसके बराबर हो जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ से आप अब कह सकते हो ना क्या कि सर log x² टू द बेस 3 प्लस इसके लिए क्या आ जाएगा, x log x टू द बेस 3 पूरे के पावर में 2 और माइनस में क्या तो 10 और बराबर में क्या तो माइनस में 2 है। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो तो देखो, ध्यान दीजिए, यहाँ पर x का पावर 2 है तो मल्टीप्लाई में तो आ सकता है, लाना भी जरूरी है तभी हम काम कर पाएंगे। देखिए 2 इंटू लॉग एक्स टू द बेस 3 प्लस, इसे तो नहीं कर सकते वैसे, ये जैसे रहेगा, जैसे है वैसे ही रहेगा, लॉग एक्स टू द बेस 3 और पावर में 2। अब देखिए ये -2 लेफ्ट में आएगा तो माइनस में 10 और प्लस में 2 होगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 8 आएगा और राइट हैंड साइड 0। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर है क्या, log x टू द बेस 3, एक यहाँ पर log और यहाँ पर log x टू द बेस 3, log है तो सेम, परंतु यहाँ पर क्या है 2 मल्टीप्लाइड में है और ये पूरे के पावर में 2 है। तो यदि आप इसको समझे, log x टू द बेस 3 को अगर हम लेट कर लें, जैसे मैं ये कर रहा हूँ आपसे, लेट log x टू द बेस 3 को मैंने क्या माना y, ऐसे मानने से आपका सुविधा यहाँ पर ये होगा 2 इंटू वाई और यहाँ से क्या लिखोगे y का स्क्वायर और ये क्या -8 = 0। अभी कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक का प्रॉब्लम हो गया, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या लिखोगे, हो सके तो ऐसे लिख लो y का स्क्वायर। अब इसे ऐसा ब्रेक करना है जो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 2y रहे और मल्टीप्लाई करने पर 8 आए, 8y² -8, सॉरी 8 भी नहीं, हाँ 8y² सही है। तो आप जानते हैं क्या कैसे इसको ब्रेक करोगे। ठीक है, तो अगर आप 2y को इस प्रकार ब्रेक करते हो, जैसे में क्या 4y और माइनस में 2y और यहाँ से क्या -8 = 0। यदि अब यहाँ देख सकते हैं ना कि 4y में से यदि 2y सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2y आएगा जो सही है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो -8y² आएगा, वो भी सही है, आएगा ना -8y², करेक्ट है। अब यहाँ से आप y कॉमन ले लो तो y और यहाँ से क्या 4 और यहाँ से -2 कॉमन ले लो तो -2 कॉमन लेने पर y और यहाँ पर क्या तो 4 = 0। ठीक है, इसके लिए क्या तो y + 4 यहाँ पर कॉमन है, आप ले लो और यहाँ से क्या तो y -2 = 0, करेक्ट है ना। अब यहाँ पर क्या है, अब काम आपका काफ़ी आसान हो चुका है। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आप यहाँ देख सकते हो y = माइनस में 4 और क्या तो प्लस में 2 आएगा ना। मगर हमें जो है y नहीं फाइंड आउट करना है, हमें तो x फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब y के जगह पर क्या रख सकते हो, y के जगह पर क्या ले सकते हो log x टू द बेस 3। तो देखो एक एक करके काम करो। यदि हम ले लिए y = माइनस में 4 और यहाँ पर मैंने लिखा log और ये x और यहाँ पर 3 बराबर माइनस में 2, करेक्ट है ना। अब यहाँ से क्या ये इसका बेस बन सकता है 3 इसका, है ना। तो x बराबर क्या लिखोगे 3 का पावर -4, तो इस प्रकार क्या आ जाएगा 3 का पावर -4, मतलब यहाँ से ये कह सकते हो ना 1/81, है ना, 1/81 ये अभी आया है x का वैल्यू। ठीक है, आगे देखिए यहाँ से आगे क्या है वो समझते हैं। y = 2 भी लेना बाकी अभी है, ले लिया आपने। y क्या है log x
टू द बेस 3 बराबर में क्या, तो 2 है। अब इसका ये क्या बन जाएगा, 3 2 का बेस बनेगा, जो लॉग का प्रॉपर्टी होता है, फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं। यहाँ से क्या 3 का पावर 2 होगा ना, तो x बराबर क्या लिखोगे, 3 का पावर 2 मतलब 9, समझे। तो आपसे ये क्या कहा था, x का वैल्यू ही पूछा था ना आपसे, तो x का वैल्यू ऑप्शन में कौन सा है, 9 है ना इसमें, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्योंकि 81 तो चेक क्यों करना, 81 का चेक क्यों करना, 81 आया है, x का वैल्यू ऑप्शन में नहीं है, तो ये तो है ना ऑप्शन में, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16।